जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग में कितने साल लगने वाले हैं। ट्रेडिंग आपको कितने साल का आपका टाइम पीरियड लगने वाला है आपको सीखने के लिए। तो हम पहले आप बात कर लेते हैं ट्रेडिंग में जैसे कि आपको कम से कम 3 साल लगने वाले हैं, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में आप क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड करना सीखेंगे, डायरेक्शन, मार्केट की डायरेक्शन। और सेकंड ईयर में आपको क्या सीखने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा कि ट्रेड में एंट्री। और थर्ड ईयर में आपको क्या सीखने को मिलेगा वो आपको बता रहे हैं यहाँ पे। थर्ड ईयर में आपको सीखने को मिलेगा ट्रेड मैनेजमेंट, और या फिर कह लीजिए आपको रिस्क मैनेजमेंट। ये हो गया आपका ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, इस वाले चैप्टर में आपको सीखने को मिला। ये आपका जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा 3 साल का कार्यक्रम है। 3 साल में आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको 3 साल लगने वाले हैं मार्केट में। ट्रेडिंग में कभी परफेक्ट एंट्री और कभी परफेक्ट एग्जिट नहीं होता है। और थर्ड ईयर में आप क्या सीखेंगे, सेकेंड ईयर में आप सीखेंगे एंट्री और एग्जिट सीखेंगे, और थर्ड ईयर में सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट या फिर ट्रेड मैनेजमेंट। वो चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और आपको पता है, धीरे धीरे ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बिल्ड करने में आपको 3 साल लग जाएंगे। मेन इम्पॉर्टेंट यही है, जो ट्रेडिंग सीखने में आपको कम से कम 3 साल का टाइम लगने वाला है। तो ये भी और एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग में 2 तरह के प्लेयर होते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है आपका रिटेल ट्रेडर, और नंबर 2 पे आ जाता है बिग प्लेयर। रिटेल ट्रेडर क्या करता है और बिग प्लेयर क्या करता है। रिटेल ट्रेडर होता है जो अपने आप ट्रेड करता है, ठीक है। और जो बिग प्लेयर होता है वो रिटेल को ट्रेड कराता है। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे जो बिग प्लेयर होते हैं वो लोग ट्रेड ये करते हैं और ये ट्रेड कराता है। बिग प्लेयर ट्रेड कराता है इन लोगों को। जैसा कि मैंने क्या कहा कि रिटेलर ट्रेड करता है और बिग प्लेयर ट्रेड कराता है। रिटेलर होता है किन किन चीज़ों पे ट्रेड करता है वो आपको बता देते हैं। आपका हो गया सपोर्ट, यहाँ पे आपका सपोर्ट हो गया, और रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया, और फिर आपका ये ट्रेंड लाइन वगैरह हो गया। ये चीज़ें हो गई आपकी यहाँ पे। ट्रेंड लाइन और ऑप्शन चेन। आपके माइंड में क्या आ रहा होता है, पूरा प्राइस एक्शन यहाँ पे आ रहा होगा। पूरा का पूरा प्राइस एक्शन इस वाले में चल रहा होगा आपका। और ये बिग प्लेयर होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हमारे लिए एक ट्रैप छोड़ देते हैं, जिस ट्रैप में हम लोग फंस जाते हैं। उस ट्रैप में हम फंसे रहते हैं, इसीलिए हमारे एसएल वगैरह लग जाते हैं। तो इसमें रिटेलर में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपकी वॉल्यूम हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप कह लीजिए इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, ये चीज़, और कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सारे इसी में आ जाते हैं। तो ये हो गए। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ट्रेंड लाइन चलिए आ जाते, इसको हटाते, रिमूव कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, और ठीक कुछ इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर नीचे से भी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। एक सीधा सा हम ड्रॉ कर देते हैं। एक ये रहा, ठीक है। मार्केट ने इस वाले ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन पे, फिर आया, और फिर आया, और फिर जो ये यहाँ पे है, ये चीज़, ये स्विंग आपको दिख रहा है। कम से कम मार्केट 2 स्विंग बनाते हुए जाना चाहिए, और थर्ड आप देखिए 2 स्विंग जहाँ पे टच होगी, और थर्ड टाइम वहाँ पे टच होने का ट्राई करेगा मार्केट। इस वाले स्विंग तक आने का प्रयास करता है मार्केट, और फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छी। और हम लोग क्या करते हैं बिग प्लेयर की तरह,
माइंडसेट रखते हैं साइकोलॉजी पे। देखिए, फर्स्ट बाइंग करते हैं बिग प्लेयर, सेकंड बाइंग करते हैं, और हम एसएमसी के लेवल पे यहाँ पे थर्ड बाइंग करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से एक आप वो ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जैसा कि हमने यहाँ पे एक बनाया, ठीक है, वन दो स्विंग, तीसरा स्विंग यहाँ पे देखिए आ गया मार्केट में है। कुछ इस तरह से हम लोग ट्राई करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो अब मार्केट में हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले तो यहाँ पे हम अपना टाइम फ्रेम है जो बदल देते हैं, कुछ डेली का 1 डे का टाइम फ्रेम लगा देते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखें हमने लगा दिया है। और मार्केट जो है यहाँ से देखिए किस तरह से ड्रॉ किया जाता है ट्रेंड लाइन। जैसा कि यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से आप ये इसमें आ जाइए, ये वाला जो है ट्रेंड लाइन आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से खींचना स्टार्ट कीजिए और देखिए यहाँ देखिए देखिए फर्स्ट स्विंग आपका जो ये है, ये वाला आपका ये फर्स्ट स्विंग है, और यहाँ पे एक सेकंड स्विंग है, और यहाँ पे एक थर्ड स्विंग। देखिए मार्केट यहाँ से निकला और यहाँ पे आया ट्रेंड लाइन पे आया, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रेंड लाइन। अगर और बात की जाए तो कहाँ पे देखने को मिल रही है आपकी ट्रेंड लाइन, शायद से यहाँ बनेगी, बन जाएगी। देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से सेलिंग, ठीक है, और यहाँ से सेलिंग, और यहाँ से भी सेलिंग। देखिए मार्केट में ऐसे ही आप रोज़ डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको ट्रेंड लाइन बनाना आ जाएगा। एक और ड्रा करके दिखाते हैं आपको। देखिए आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये रही आपकी फर्स्ट सेलिंग और सेकंड सेलिंग एंड थर्ड सेलिंग। यहाँ पे देखिए ये जो सेलिंग है आपको दिखा देते कितने पॉइंट की सेलिंग है। जो यहाँ पे है ये वाली दिख रही है, जो मेज़र करके दिखा देते हैं। ये देखिए 2000 पॉइंट की यहाँ पे सेलिंग है, 2400 पॉइंट की यहाँ पे सेलिंग है। ये छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, और डेली का टाइम फ्रेम लगा है, 1 डे का टाइम फ्रेम। तो आप समझ सकते हैं कितना मार्केट गिरता है। आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लीजिए इस तरह से, और इस पॉइंट से मिलाइए और यहाँ तक ड्रॉ कीजिए। देखिए देखिए फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग और थर्ड स्विंग यहाँ पे आया। आने के बाद सीधा धीरे धीरे मार्केट साइडवेज सा लगने लगा। फिर यहाँ से देखिए एक रेंज बना दिया यहाँ पे मार्केट ने, इस रेंज में फंसा रहा, ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रह गया। और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से आ जाइए, फिर इस वाले बहुत सारी जगह हैं जो आपको अच्छे से मिल जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ उस दिन ट्रेड किए थे, तो यहाँ पे न्यूज़ का इम्पैक्ट था। पहले तो यहाँ पे सेलिंग हुई यहाँ तक, उन लोगों के ये जो ट्रैप कैंडल हैं, इन लोगों के जो एसएल यहाँ प्रेजेंट थे, उन लोगों को एसएल ले गया। फिर उसके बाद बाइंग में क्या क्लोजिंग देखिए, बाइंग में, और फिर यहाँ पे स्पाइक दिया, बहुत अच्छी स्पाइक देने के बाद सीधा मार्केट यहाँ पे आ गया, रेड में क्लोज किया आके, मतलब ब्लैक में क्लोज किया आके मार्केट ने। और देखिए यहाँ से फर्स्ट बाइंग एंड सेकंड बाइंग, और देखिए थर्ड बाइंग जो थी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, सॉरी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। और हम अब बात कर लेते हैं इस जो ड्राइंग है इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट की। मार्केट में सपोर्ट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब सपोर्ट किस तरह से मार्केट में ड्रॉ किया जाता है, उस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि मार्केट में कुछ इस तरह से आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए। आपके लिए यहाँ से आ जाना है, और यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ से आप इस तरह से एक रेक्टेंगल ले सकते हैं। ये रेक्टेंगल हम किस लिए ले रहे हैं अभी बताएंगे।
पहले ये बता देते हैं कि मार्केट देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ मार्केट आया, थोड़ा नीचे चला गया, सॉरी, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। देखिए इस तरह से एक सपोर्ट को ड्रॉ करना है, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग एंड थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, ये सारे स्विंग्स हैं जो सपोर्ट को टच करने चाहिए। और इसी तरह से एक यहाँ से हम रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस अभी बताएंगे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है मार्केट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो स्विंग है स्विंग को टच करना चाहिए। ये सपोर्ट सपोर्ट है जो स्विंग्स में टच होना चाहिए, ना कि अगर यहाँ से हम बात कर रहे थे, जैसा कि कह रहे थे कि जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट है, चलो इसको रिमूव कर देते हैं, आपको दोबारा से बताते हैं। यहाँ से एक सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ मार्केट आया, फिर से आया और फिर से यहाँ पे टच किया। अगर यहाँ से कुछ इस तरह से चला जाता है तो हम इसे सपोर्ट में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट टच ही नहीं हुआ। जैसा कि दोबारा हम ड्रॉ करते हैं, जैसा कि ये मार्केट आया और यहीं से चला गया और दूसरा आया, फिर यहाँ से चला गया, फिर इसके नीचे से चला गया, तो ये एक सपोर्ट नहीं कहलाएगा। इतनी बड़ी रेंज में अगर ड्रॉ करोगे तो ये आपका सपोर्ट नहीं कहलाएगा। अब मार्केट में किस तरह से यहाँ पे देखते हैं, चलिए सपोर्ट किस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आपको बताते हैं। और ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज होगी तो आप उसमें कंफ्यूज रहेंगे और आप सही से ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज हो रही है, ठीक है, इसको छोटा करते हैं कुछ यहाँ से। और जो ये कैंडल हैं इन्होंने ब्रेक डाउन दिया है, देखिए कितना ज़्यादा नीचे आई, इनको हम अंदर कर लेते हैं। ये वैसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है जोन। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे आया सपोर्ट, सपोर्ट लिया मार्केट में, सेकंड सपोर्ट और फिर थर्ड पे हम लोग बाइंग करते, देखिए बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलती है हमें। और ये हम बात कर रहे थे कि मैंने क्या बताया था कि ये रेंज हम क्यों लेते हैं, इस रेंज की मैंने बात की थी। तो मैंने इसलिए बात की थी, कह रहा था चार्ट पे बताऊंगा। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे, कहाँ पे चला गया हमारा चार्ट, चलिए लगा देते हैं, रिफ्रेश हो जा रहा है बार बार। तो हम बात कर रहे थे इस वाले सपोर्ट की, जैसा कि यहाँ पे हमने लिया, और ये वाली हम बात कर रहे थे कि ये वाला स्विंग है जो ये रेंज हमने क्यों ली है, रेंज ही क्यों ली है, ट्रेंड लाइन, ये एक लाइन क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते थे। तो जैसा कि मार्केट यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाली जो कैंडल है यहाँ तक आई है, और दूसरी कैंडल है जो यहाँ तक आई है, और थर्ड कैंडल है जो इसके बीच तक आई है। तो कम से कम एक रेंज होनी चाहिए, उस रेंज तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे, जैसा कि यहाँ आप दूसरा दिखा देते हैं, यहाँ पे इनके बीच, इस रेंज के बीच में रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज बना देंगे तो उसमें स्टॉप लॉस आपके और वो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक एक आपको रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस में आप देखिए वही हुआ है यहाँ पे, देखिए कुछ यहाँ पे इस तरह से है, देखिए ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, और यहाँ पे ये देखिए। रेजिस्टेंस में आप देखिए वही हुआ है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे इस तरह से है, देखिए ये देखिए इस वाली लाइन को टच कर रहा है और है पूरा ये रेंज ही में, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और एक जगह सपोर्ट ड्रॉ करके दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका सपोर्ट निकल के, देखिए यहाँ तक आया मार्केट, फिर यहाँ तक आया, फिर आने के बाद फिर से मार्केट में सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से सेलिंग कर दी बहुत अच्छी सी ब्रेकआउट देकर, अरे ब्रेकडाउन देकर, सॉरी, ब्रेकडाउन देकर यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग कर दी है। सपोर्ट को ब्रेक किया है, फिर वहाँ पे सेलिंग की है। एक ट्रेंड लाइन आपको फिर से एक ड्रॉ करके दिखाते हैं किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिए टच किया और मार्केट में कम, देखिए फर्स्ट यहाँ से, ठीक है, सेकंड और थर्ड,
देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने को मिल जाती है। और यहाँ पे एक और आपको दिखा देते हैं कि रेजिस्टेंस किस तरह से आपको मिल रहा है। यहाँ पे आइए, ये वाला हम नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। ये वाला लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज हो जाएगी, तो यहाँ से हम छोटी सी रेंज ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो ट्रैप कैंडल है इसके लिए एक वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला होगा। देखिए फर्स्ट सेलिंग, सेकंड सेलिंग और थर्ड सेलिंग। ये देखिए आपके लिए यहाँ पे थर्ड सेलिंग में बहुत अच्छा मार्केट गिरा है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, उसी रेजिस्टेंस को फेस करते हुए मार्केट नीचे आया, जैसा कि यहाँ से बाइंग किया, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। अगर हम बात करूँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि चलिए इसी को हम बता देते हैं। जैसा कि ये रहा आपका, ये रही, और यहाँ पे ठीक है, इतना स्पेस और इतना स्पेस और इतना स्पेस, इतना हम नहीं दे सकते, ये रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको मेज़र करके दिखा देते हैं। ये देखिए 1400 पॉइंट की, ये 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1400 पॉइंट्स की आपकी यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाती है। इसे हम सपोर्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है ये, बहुत बड़ी, ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है। तो ये जो स्विंग्स होते हैं, यहाँ पे बताया था कि ये आपकी सपोर्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आया मार्केट, और यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और ये कुछ ऊबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं ये, इनको, इनके लिए आप लोग एक रेंज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें आपको आज समझ में आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक और नए वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।